हेलो एवरीवन। आज शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 10वीं की हिंदी की तीसरी वर्कशीट हमें दी है। इसमें सबसे पहले ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन गद्यांशों को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सीबीएसई ने अपठित गद्यांश के लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं और इन गद्यांशों के नीचे लघुत्तरात्मक या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। अब की बार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर अधिक बल रहेगा। चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे, किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। छुट्टियों के दिन मैदानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नजर आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ता। आजकल की हालत बहुत उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है, कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने के बजाय मैसेज भेजते हैं, उसका जवाब भी मैसेज से मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी ना हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन कम हो रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था वह वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई है। आधुनिक तकनीक की चकाचौंध के कारण मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। प्रश्न नंबर 2, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं। साथ में खेलने से मित्रता, सहयोग, भाईचारा, अनुशासन, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 3, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पंक्ति का आशय लिखिए। आज तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग के कारण हर घर में हर व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है। वो एक दूसरे से बातें करने या दुख बांटने के बजाय मोबाइल में गेम या चैट करने में लगे रहते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव पहले हुआ करता था वह दिनों दिन कम होता जा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक लोग बातें नहीं करते। इसी कारण एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है। आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर गेमिंग जैसे खेलों में निकल जाता है। प्रश्न नंबर 5, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आधुनिक तकनीक या आधुनिक तकनीक के दुष्परिणाम। गतिविधि, क्या मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। हाँ, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। जैसा कि उपरोक्त गद्यांश में बताया गया है कि आजकल बच्चे और युवा सभी कंप्यूटर गेमिंग में लगे रहते हैं और एक दूसरे से बातें करने के बजाय चैट में ही एक दूसरे को या मैसेज करके ही एक दूसरे को जवाब देते हैं, जिससे भावनाएं या संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं
तो प्रेम, भाईचारा, मित्रता आदि गुण कैसे विकसित होंगे। एक शोध के अनुसार बताया गया है कि प्रतिदिन के 2 से 3 घंटे व्यक्ति केवल मोबाइल फ़ोन देखने में ही नष्ट कर देता है। मोबाइल और इंटरनेट का दुष्परिणाम यह भी है कि बच्चे आजकल असामाजिक कार्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के काफ़ी सारे दुष्परिणाम हैं। सबसे नीचे कोविड महामारी के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। वह संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।